हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 80 चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है। कैपिटल के बैलेंसेस हैं, वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, देन बिल्स पेबल। और असेट साइड में देखिए प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, देन स्टॉक, आफ्टर दैट इट इज बिल रिसीवेबल 12,000, डेटर्स आर 1,10,000 एंड प्रोविजन इज 7,000 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस इज ₹50,000। और फर्दर इन्फॉर्मेशन देखिए, जेड इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप। जेड को नया पार्टनर बनाया है। एक्स सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि एक्स ने अपने शेयर का 2/5 सेक्रीफाइस कर दिया है जेड के लिए। एंड वाई सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, और वाई ने अपने शेयर में से 1/5 को सेक्रीफाइस किया है जेड के लिए। तो जेड का हम यहाँ से नया शेयर निकाल लेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द फर्म। अब देखिए ये रिवैल्यूएशन की आइटम्स आपको दी हुई हैं। प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 35,000 से हमने इसको कम कर देना है प्लांट एंड मशीनरी को। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स रिड्यूस्ड टू 58,500, यानी कि जो टोटल वैल्यू है उसको घटाकर यहाँ तक ले आना है, तो डिफरेंस हो जाएगा वो रिवैल्यूएशन में आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000, यानी कि जितना पहले से है उसको 3,000 से और इंक्रीज कर देना है हमने। नेक्स्ट देखिए, एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इन 16,000। वर्कमैन कंपनसेशन का हमें रिजर्व दिया हुआ है, उसमें से हम इसको कंपनसेशन को पे कर देंगे। लायबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज, यानी कि यहाँ पे बेनिफिट हो गया है। लायबिलिटी है हमारी क्रेडिटर की 2,500, उसे हमें पे नहीं करना पड़ेगा। जेड्स शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000 बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, तो 40,000 की एंट्री हम करेंगे करंट अकाउंट से। Z इज टू ब्रिंक इन कैपिटल प्रपोर्शनेट फॉर शेयर और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि रिवैल्यूएशन वगैरह करने के बाद जो बाद में फाइनल कैपिटल आएगी उसके बेस पर हमने Z की कैपिटल को कैलकुलेट करना है और उतनी कैपिटल वो कैश में लेकर आएगा। अब हमें प्रिपेयर करने हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट Z के एडमिशन के बाद, और साथ में नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए पहले तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही निकाल लेते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 80, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स एंड वाई, वो हमें दी हुई है 2:1। और एक्स कितना सरेंडर करता है? एक्स सरेंडर अपने शेयर का कितना 2/5, उसका शेयर है 2/3 और उसका 2/5 शेयर वो सरेंडर करेगा, तो कितना हो जाएगा 4/15। और वाई कितना सरेंडर करेगा? वाइज सरेंडर अपने शेयर का 1/5, 1/3 उसका शेयर है और 1/5 वो सरेंडर करेगा, तो कितना हो जाएगा 1/15। तो यहाँ पे जेड का नया शेयर आ गया, जेड्स शेयर इन प्रॉफिट्स कितना 4/15, तो उसको दिया एक्स ने और 1/15 उसको दिया वाई ने, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 5/15 हो जाएगा। अब एक्स और वाई का भी नया शेयर निकाल लेते हैं साथ में, ठीक है। एक्स न्यू शेयर, एक्स को पहले कितना मिलता था 2/3, अभी उसने 4/15 इसमें से जो है वो जेड को दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 15। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 - 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया 6/15 इसका नया शेयर आ गया। ऐसे ही वाई का नया शेयर निकाल लेंगे, वाइज न्यू शेयर। वाई को पहले मिलता था 1/3 और उसने 1/15 क्या है वो जेड के लिए सरेंडर कर दिया है, तो नया शेयर आ जाएगा उसका 15। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5 - 1 4/15, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले देखिए क्या है, सेक्रीफाइस रेशो कितना है 4 और 1, तो कितना हो जाएगा 4:1 हो गई है सेक्रीफाइस रेशो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्स का कितना है 6/15, वाई का है 4/15 और जेड का अभी कैलकुलेट किया था 5/15, तो क्या रेशो हो गई 6:4:5, ठीक है। ये तो हो गई इनकी रेशोज़। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट,
थोड़ी सी आइटम है तो छोटे से अकाउंट में ही फिट हो जाएंगी, बहुत बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वन बाय वन अब हम देखते हैं क्या क्या आइटम्स हैं। प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस किया था 35,000 से, सो इधर आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, डायरेक्टली अमाउंट ही दे दी है 35,000 की, तो उसको ही नोट डाउन करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर भी रिड्यूस्ड टू 58,500 कर दिया। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 65,000, तो कितना हो जाएगा ये 65 हमें दिया हुआ है और 58,500 लें तो 6,500 टू फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, अब इसके बाद है प्रोविज़न को इंक्रीज़ करना है 3,000 से, सो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट कितना 3,000। और इसके बाद है हमारे नेक्स्ट देखिए एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। द वर्कमैन कंपनसेशन आ गया, लायबिलिटी ऑफ 2,500 नोट टू बी अराइज, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है हमारा बाय लायबिलिटी जो हमें पे नहीं करनी है, तो क्रेडिटर्स जो हमसे क्लेम नहीं करेंगे 2,500 के। तो अभी हम निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड की आइटम्स ज़्यादा हैं तो लॉस ही आने वाला है बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 42,000 इनका बैलेंस आएगा। वो डिवाइड कर देंगे हम एक्स में और वाई में, उनकी ओल्ड रेशो है 2:1, तो 42,000 को 2:1 में करेंगे तो एक्स के शेयर में आएगा 28,000 और वाई के शेयर में आएगा 14,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए जेड की गुडविल कितनी कैलकुलेट की है हमने 40,000, तो 40,000 के लिए क्या करेंगे, जेड का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में देंगे, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग उनकी रेशो है 4:1 और यहाँ पे उनका बैलेंस है 40,000। करंट अकाउंट का कितना है 40,000 वो लेकर आया है, 40,000 को किस में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो उनकी हमने निकाली है 4:1, 4:1 में करेंगे 32,000 शेयर आ जाएगा एक्स का और 8,000 आ जाएगा वाई का। अब इसके बाद क्या दिया हुआ हमें रिवैल्यूएशन, उसमें देखते हैं बैलेंस शीट में सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है, उसके लिए हमें क्लेम भी दिया हुआ है। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट। रिजर्व हमें कितने का है 40,000 का है, जितने का इसमें से क्लेम बनता है वो हम पे कर देंगे टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16,000। अभी 16,000 इसमें से चला गया तो कितना बच गया, 40 में से 10 चला गया, 30 माइनस 13 24 को क्या करेंगे हम एक्स और वाई में डिवाइड कर देंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 16 एंड 8 जब इनकी ओल्ड रेशो में हम शेयर करेंगे, इसको ओल्ड रेशो है 2:1, तो कितना हो जाएगा 8,000 और 16,000। तो ये हो गया हमारा कंपनसेशन का भी। अब हमें बनाना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए बनाते हैं क्योंकि हमें नए पार्टनर की कैपिटल भी कैलकुलेट करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के लिए कॉलम बना लेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, एक्स वाई एंड जेड। तो कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पुराने पार्टनर्स के बैलेंस से, उनका जो कैपिटल का बैलेंस है बाय बैलेंस BD। कितने कितने बैलेंस है 1,40,000 एक्स की कैपिटल है और वाई की कैपिटल है ₹1,00,000। जेड का करंट अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो गुडविल की उसकी अमाउंट होनी चाहिए थी उसके लिए हमने एडजस्टमेंट की थी बाय जेड्स करंट अकाउंट। कितना कितना गया था 32,000 एक्स के खाते में गया है और 8,000 गया है वाई के अकाउंट में। और इसके अलावा क्या है वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व था बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 16,000 पे कर दिया था, बाकी 24 बचा था। 24,000 में से 16,000 मिला था एक्स को और 8,000 मिला था
वाई को। रिवैल्यूएशन पे हुआ था हमें लॉस, तो लॉस आ जाएगा इस तरफ, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था, 28 एंड 14, 28,000 और 14,000। हाँ इतना ही था। अब इनका बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर 140 और 30, 70, 72, 78 एंड 88 माइनस 28, 1,60,000। और ऐसे ही वाई का 1,08,000, 8,000 कितना हो गया, 116, 16 माइनस 14, 1,02,000। तो यहाँ तक तो हो गया है कंप्लीट। अब इनके बेस पर हम निकालते हैं नए पार्टनर की कैपिटल। पहले इन बैलेंस को इधर ही ले आते हैं, बाय बैलेंस बी डी 160x का एंड 1,02,000 वाई का। अब देखिए ये है कंबाइंड कैपिटल एक्स और वाई की। कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स, उनकी नई रेशो डिसाइड हुई थी 6:4:5। तो इसमें 6 + 4 10 और 5 15, यानी कि 10/15 शेयर के लिए है ये वाली कैपिटल। तो एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है, एक्स कैपिटल ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई फॉर 10/15 शेयर कितनी हो जाएगी इन दोनों की, 160 प्लस 1,02,000। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,62,000। 2,62,000 कैपिटल है 10/15 शेयर के लिए। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, टोटल कैपिटल इसको रिवर्स कर देंगे, 2,62,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 15 डिवाइडेड बाय 10। तो इनका टोटल कैपिटल आ जाएगी हमारी कितना, 3,93,000। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3,93,000 आ जाएगी। अब जो Z आया है वो आया है 5/15 शेयर के लिए। ठीक है, Z's शेयर इज 5/15। तो 5/15 के लिए कितना मिल जाएगा उसको, 3,93,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/15। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 3131000, 1,31,000। ये इसको नई कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी। चलो भाई ले आते हैं, कर देते हैं एंट्री यहाँ पे, बाय कैश कितना, 1,31,000, 1,31,000। तो कैपिटल अकाउंट हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पर आ जाइए। बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेते हैं, असेट साइड एंड ये लायबिलिटी साइड। तो 1 बाय 1 जैसे जैसे हमें बैलेंस शीट में आइटम्स दी हैं वैसे वैसे ही हम इनको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बैलेंस शीट के आइटम्स देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी थी हमारी 175, और इन्होंने कहा था कि 35,000 से हमने उसको करना है रिड्यूस। तो कितना बच गया, 1,40,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसका बैलेंस था हमारे पास 65,000, और इन्होंने कहा था उसको घटा के हमने कर देना है 58,500। तो 6,500 कम हो गया था, तो 58,500 आ गया है। स्टॉक देखिए, स्टॉक हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 35,000 और उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो वो एज इट इज़ रहेगा 35,000। स्टॉक के बाद हमें दिए हुए हैं डेटर्स का बैलेंस है हमारे पास 1,10,000। पहले इसका प्रोविज़न था 7,000। इन्होंने कहा था कि 3,000 से और भी हमने प्रोविज़न को बढ़ाना है, तो 3,000 और भी कर देते हैं, तो टोटल कितना लेस हो जाएगा, 10,000। तो अभी कितना बच गया हमारे पास, डेटर्स हैं हमारे ₹1,00,000 के। डेटर्स के बाद हम देखते हैं हमारा कैश बैलेंस हमें दिया हुआ है। डेटर के बाद कैश एंड बैंक। बैलेंस शीट में हमारा बैलेंस है ₹50,000। 50,000 में क्या हुआ है, जो कैपिटल आई है वो कैश में आई है जेड की, कितनी, 1,31,000। तो ये कैश बैलेंस हो गया हमारा, 1,81,000 बन गया है, 1,81,000। और लास्ट में बचता है जेड के करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट ऑफ जेड वो कितना है, गुडविल की जगह 40,000 की एंट्री यहाँ पे होगी, तो ये हो गया 40,000 का अमाउंट। तो ये हमारी असेट साइड हो गई है कंप्लीट। अभी देखते हैं हम लायबिलिटी साइड को। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमें कैपिटल्स ही दे रखी हैं, तो हम भी कैपिटल ही नोट कर लेते हैं।
कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जो जस्ट अभी अभी हमने निकाली थी। एक्स की कैपिटल है 1,60,000, वाई की कैपिटल है 1,02,000 और इन दोनों के बेस पर हमने जेड की निकाली है 1,31,000। तो टोटल कैपिटल कितनी बन गई है यहाँ पे हमारी, तीनों को प्लस कर लेंगे, 3,93,000, 3,93,000। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया था 16,000 का, उसको हम नोट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन के बाद है हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 1,50,000 और इसमें से क्या कहा था कि 2,500 रुपये के जो थे हमें अभी उसको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको कर देंगे माइनस। तो कितना बन गया, 1,47,500, उसको हमें पे नहीं करना था। और बिल्स पेबल थे हमारे हम कितने 10,000 थे, अभी भी 10 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो एज इट इज़ है। तो इसका हम कर लेंगे टोटल दोनों साइड का, तो कितना बन जाएगा 5,66,500। इधर भी 5,66,500। आप अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करना, तो आपका यही आंसर आएगा। सो इनफ फॉर नाउ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।